परियों की एक अलग ही दुनिया थी, जिसे परियों ने अपने जादू से खूब सजाया था। स्वर्ग से भी सुंदर पूरा शहर, जिसमें हर परी खुशी खुशी रहती थी। सभी परियों को अच्छे से जादू करना आता था। रानी परी ने सभी को एक छड़ी दे रखी थी। वह जादुई छड़ी थी। इसी छड़ी के जादू से इन्होंने पूरी दुनिया बसाई थी। पृथ्वी पर हर इंसान एक बार इस दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन वे किसी के बस की बात नहीं थी। रानी परी की एक छोटी सी बेटी थी, खुशी। वह पूरे दिन परीलोक में उड़ती रहती थी। खुशी के पास एक छोटी सी छड़ी थी, जिसे वह जब भी ऊपर करके कहती, मुझे आसमान में ले चलो, तो वह आसमान में पहुंच जाती थी। ऊपर से देखने पर परीलोक बहुत सुंदर नजर आता था। एक दिन खुशी उड़ रही थी। उड़ते उड़ते अचानक वह बादलों से ऊपर पहुंच जाती है। उसे नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे उसे केवल बादल ही नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद जब वह नीचे की ओर आती है तो देखती है वह परीलोक से पृथ्वी की ओर आ चुकी है। खुशी बहुत डर जाती है। वह वापस परीलोक जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, वह एक पक्षी से टकरा जाती है। टक्कर होने के कारण उसके हाथ से छड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है। खुशी को अपनी छड़ी को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर उतरना पड़ता है, क्योंकि उस छड़ी के खो जाने पर उसकी जादुई शक्तियाँ भी कुछ देर में खत्म हो जाती है। खुशी जब नीचे आती है तो वहाँ एक जंगल था। खुशी बहुत डर जाती है। वह एक घास के मैदान में जाकर अपनी छड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब छड़ी नहीं मिलती, तब वह रोने लगती है। दूसरी ओर खुशी के ना मिलने पर रानी परी बहुत चिंतित हो जाती है। वह अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए भेजती है। खुशी परी की रोने की आवाज़ सुनकर पास के एक घर में एक लकड़हारे की पत्नी जाग जाती है। वह अपने पति से कहती है, मुझे लगता कोई बच्चा रो रहा है। यह सुनकर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बाहर चल देता है। तभी उसका 5 साल का बेटा रोहित कहता है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कहीं यह कुल्हाड़ी देखकर बच्चा डर न जाए। दोनों बाप बेटे उस दिशा में चल देते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी। लकड़हारे को एक छोटी सी परी रोती हुई दिखाई देती है। वह उसके पास जाने लगता है। तभी रोहित कहता है, रुको पिताजी, मैं जाकर पूछता हूँ। लेकिन लकड़हारा कहता है, नहीं बेटा, कहीं इसने तुम्हें नुकसान पहुँचा दिया तो क्या होगा। रोहित कहता है, पिताजी वह कितनी परेशान लग रही है, मुझे जाने दीजिए। रोहित चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो। खुशी परी पीछे मुड़कर देखती है तो डर जाती है। वह वहाँ से जाने लगती है। तब रोहित उसे रोकता है। रुको परी रानी, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। खुशी परी कहती है, माँ ने कहा था इंसानों के पास नहीं जाना चाहिए। रोहित उससे कहता है, मेरी माँ कहती है कोई भी परेशानी में हो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वहाँ मेरे पिता खड़े हैं, वो भी तुम्हारी मदद करने आए हैं। यह सुनकर खुशी परी कहती है, मैं गलती से अपने घर से बहुत दूर आ गई। यहाँ मेरी जादुई छड़ी गिर गई है, जिसके कारण मैं घर नहीं जा सकती। रोहित उससे कहता है, तुम हमारे घर चलो, वहीं रुक जाना। अभी तो रात हो गई है, हम सुबह तुम्हारी छड़ी ढूंढ लेंगे। यहाँ बहुत से जंगली जानवर आते हैं तो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। खुशी परी उसकी बात सुनकर उसके साथ चल देती है। रोहित अपने पिता को सारी बात बता देता है। तीनों घर पहुँच जाते हैं। रोहित की माँ छोटी सी परी को देखकर बहुत खुश होती है। वह कहती है, खुशी तुम हमारी मेहमान हो, यहाँ आराम से रहो, लेकिन सुबह अंदर ही रहना, नहीं तो किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। खुशी बहुत खुश होती है। रोहित की माँ उसे खाना देती है, जिसे खाकर खुशी कहती है, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं अपनी माँ को बताऊंगी। अगले दिन सूरज निकलते ही रोहित अपने पिता के साथ छड़ी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें छड़ी नहीं मिलती। शाम को दोनों थक हार कर घर आ जाते हैं। खुशी यह सुनकर बहुत उदास हो जाती है। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह रोने लगती है। रोहित और उसकी माँ उसे चुप कराते हैं। अगले दिन दोनों बाप बेटे फिर से नई जगह छड़ी ढूंढने जाते हैं। जब उन्हें कहीं भी छड़ी नहीं मिलती तो वे अपने घर के लिए खाने का सामान लेने बाजार में जाते हैं। लकड़हारा जब सामान खरीद रहा था, तभी रोहित की नज़र पास ही में सुनार की दुकान पर रखी एक छड़ी की ओर जाती है। वह सोने की तरह चमक रही थी। रोहित देखता है कि यह तो बिल्कुल वही छड़ी है जैसी परी ने बताई थी।
रोहित अपने पिता को सारी बात बता देता है। लकड़हारा सुनार के पास पहुंचता है। लकड़हारा छड़ी के बारे में पूछता है तो सुनार कहता है, भाई कोई इसे मेरे पास बेच गया है, सोने की है। लकड़हारा कहता है, लाला जी इसकी जो भी कीमत हो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। सुनार उसकी बहुत ज़्यादा कीमत मांगता है, जिसे सुनकर लकड़हारा कहता है, तुम इस छड़ी के बदले मेरा मकान और मेरी ज़मीन ले लो। सुनार मान जाता है, पर लकड़हारे से कहता है, कल मैं आऊँगा, तू मकान खाली कर दियो, ये ले छड़ी। रोहित छड़ी लेकर बहुत खुश होता है। दोनों घर आ जाते हैं। रोहित खुशी को छड़ी दे देता है। खुशी छड़ी पाकर बहुत खुश होती है। खुशी परी कहती है, आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी और आपसे मिलने आऊंगी। रोहित की माँ कहती है, ठीक है बेटी, हम लोग भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हैं। तीनों मिलकर खुशी परी को विदा करते हैं। खुशी परी छड़ी की मदद से उड़कर बादलों के पार चली जाती है। उसके जाने के बाद तीनों बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनका घर और ज़मीन चली गई थी। सुबह तक तीनों अपना सामान बांध रहे थे, तभी सुनार आ जाता है। तीनों एक बैलगाड़ी में अपना सामान रखकर वहां से चले जाते हैं। सुनार घर को अपने कब्जे में ले लेता है। लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पास ही के जंगल में एक तंबू बनाकर रहने लगता है। दूसरी ओर जब खुशी वापस परीलोक में पहुंचती है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है। खुशी अपनी माँ को सारी बात बताती है। दूसरे दिन खुशी अपनी माँ, रानी परी और अन्य लोगों के साथ रोहित और उसके परिवार से मिलने आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रानी परी अपने सिपाहियों से उन्हें ढूंढने के लिए कहती है। सिपाही ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें लकड़हारा और उसका परिवार मिल जाता है। वे तीनों को लेकर रानी परी के पास पहुंचते हैं। रानी परी को सारी बात का पता लगता है। रानी परी कहती है, तुमने मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए, उसे हमसे मिलवाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। तब रोहित की माँ कहती है, महारानी जी, हमने इसे अपनी बेटी माना था। ये आपसे मिलने के लिए बहुत उदास थी, इसलिए इसकी खुशी से अधिक हमें कुछ नहीं लगा। रानी परी अपने सिपाहियों को भेजकर सुनार को छड़ी से दुगना सोना देकर मकान और ज़मीन छुड़वा लेती है। रोहित और उसके परिवार को वापस अपना घर मिल जाता है। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो उनके घर में सोने चांदी का भंडार लगा हुआ था। रानी परी कहती है, ये खजाना कभी खाली नहीं होगा। रोहित की माँ ने कहा, ये सब हमने किसी लालच में नहीं किया था। रानी परी बोली, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, और हाँ, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। अब हमें जाना होगा। रानी परी खुशी को लेकर चली जाती है। रोहित और उसका परिवार बहुत मज़े से रहने लगते हैं।